हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्री पीएचडी कोर्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगस्त 2022 की। ये एमपेट 2019-20 की प्री पीएचडी कोर्स वर्क का एग्ज़ाम है। ये फिज़िक्स का पेपर है और PHE 0A पेपर है, जिसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का पेपर है। PHE 01A एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, जबकि PHE 01B है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड सिमुलेशन है। तो ये 3 घंटे का पेपर था और इसके मैक्सिमम मार्क थे 80 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नो सप्लीमेंट, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, हेंस द कैंडिडेट शुड राइट देयर आंसर प्रिसाइजली इन द मेन आंसर बुक ओनली। इसमें जो आपको मेन आंसर बुक दी जाएगी उसी में आपको अपनी चारों यूनिट कंप्लीट करनी होती है। इसके लिए अलग से कोई सप्लीमेंट्री की कोई आंसर बुकलेट नहीं दी जाती है। साथ ही इसका सेकंड इंस्ट्रक्शंस था, ऑल द पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी आंसर एट वन प्लेस in the answer book. One complete question should not be answered at different place in the answer book. तो जो भी यूनिट दी हुई थी उसमें से हम कोई भी यूनिट पहले कर सकते हैं, कोई भी बाद में कर सकते थे, लेकिन इसमें जो एक यूनिट है उसके जितने भी पार्ट हैं A, B, C, उन सभी पार्ट्स को एक ही जगह पर करना होता है। अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यहाँ 4 यूनिट दी हुई थी और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना था। ईच क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन थे जिनमें से एक करना था। तो हर यूनिट भी 20 मार्क्स की थी और 4 यूनिट थी, तो ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर था और 3 घंटे का पेपर था। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था, उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चंस थे। फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे ABC। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ वैक्यूम, वैक्यूम क्या है, गिव इट्स डिफरेंट ऑर्डर्स विथ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ के साथ इसके विभिन्न जो ऑर्डर्स हैं वो लिखने थे। बी पार्ट में था व्हाट पैरामीटर्स आर चेंज्ड विथ वैक्यूम, वैक्यूम के साथ कौन कौन से पैरामीटर चेंज होंगे। गिव बेसिक और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन पंप टू क्रिएट हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए डिफ्यूजन पंप के बेसिक और प्रिंसिपल लिखना था। तो ये 3 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के, जिसमें से पहले 2 पार्ट 5-5 नंबर के थे और तीसरा पार्ट 10 नंबर का था। इसके भी अथवा में एक और क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन था, दोनों में ऑप्शन था, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना था कि व्हाट आर द मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ ग्लोबल डिफ्यूज एंड बीम रेडिएशन। ग्लोबल डिफ्यूज और बीम रेडिएशन की मेजरमेंट टेक्निक्स लिखनी थी, जो कि 5 नंबर का था। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईच, और इन तीनों की वर्किंग लिखनी थी, जो 5-5 नंबर की टोटल 15 मार्क्स की थी और ये टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। तो ये फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन थे। फिर आती है सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट में भी 2 क्वेश्चन थे ऑप्शन में, एक क्वेश्चन करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस यूजिंग जेबलोन्स्की डायग्राम, जेबलोन्स्की डायग्राम को यूज़ करते हुए फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था। इसका सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट 7 नंबर का था, सेकंड पार्ट था ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल सेटअप ऑफ फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेटअप का ब्लॉक डायग्राम बनाना था, ये भी 7 नंबर का था। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एरेड डिटेक्टर्स यूज्ड इन द फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेटअप, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेटअप में जो डिटेक्टर्स यूज़ किए गए थे उनका वर्किंग एक्सप्लेनेशन लिखनी थी। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट 7-7 नंबर के थे, थर्ड पार्ट 6 नंबर का था। इसी यूनिट का सेकंड यूनिट का एक और क्वेश्चन था जो कि इसके ऑप्शंस में आया था, व्हाट इज़ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट क्या है, इसका पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट था डिस्क्राइब द फोटोफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेक ए ड्राइंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स एंड इंडिकेट द ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करके उनको इंडिकेट करना था। सी पार्ट था, ये 4-4 नंबर के थे। सी पार्ट था एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बिटवीन स्टोक एंड एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रा, स्टोक और एंटी स्टोक रमन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस लिखना था। विच सिग्नल इज स्ट्रोंगर एंड वाई इज़ दैट, कौन सा सिग्नल ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, स्टोक वाला या एंटी स्टोक वाला, और क्यों होगा उसका रीज़न लिखना था। डी पार्ट था वाई इज़ एंटी स्टोक रमन बेटर इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टिंग
एंटी स्टोक है ये यहाँ पे। वाई इज एंटी स्टोक्स रमन बेटर इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टिंग सुपर इम्पोज्ड बैकग्राउंड सिग्नल। जो बैकग्राउंड सिग्नल्स आते हैं उनको रिजेक्ट करने में एंटी स्टोक रमन क्यों बेटर था, इसको लिखना था। ड्रो ए स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम, ये है स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम बनाना था। तो ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों ही 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो सेकंड यूनिट के इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में आए हुए क्वेश्चंस। तो थर्ड यूनिट का जो पहला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्विड मैग्नेटोमीटर। स्क्विड मैग्नेटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था और इसके साथ ही RF और DC स्क्विड में डिफरेंस भी लिखना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। और इसका बी पार्ट भी 10 नंबर का था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ JFC एंड FC डाटा मेजरमेंट। ZFC और FC डाटा मेजरमेंट की प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करना था। इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, स्टेट एंड प्लान द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। तो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का स्टेटमेंट लिखना था और वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर को का प्रिंसिपल लिखना था और ये क्या होता है वो बताना था। हाउ डू यू एनालाइज VSM डाटा, VSM डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं ये बताना था। ये इस सेकंड में क्वेश्चन में कोई भी पार्ट नहीं था, ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे ही फोर्थ यूनिट में भी 2 क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, डिस्कस इन डिटेल द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सेम विद सूटेबल स्कीमेटिक डायग्राम। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वर्किंग मैकेनिज्म लिखनी थी, इसका साथ में इसके डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना था। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। बी पार्ट भी 10 नंबर का था। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर कलेक्टिंग द सेम इमेज फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग सैंपल्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। नॉन कंडक्टिंग सैंपल और बायोलॉजिकल सैंपल के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा जो इमेज कलेक्ट की जाती है उसकी स्टेप्स लिखनी थी। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसी के अथवा में इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और आया था, सेकंड क्वेश्चन। उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना था। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ए और बी, दोनों 10-10 नंबर के थे। फर्स्ट पार्ट था डिस्कस इन डिटेल द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टेम एंड इट्स एलिमेंटल एनालिसिस। टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की वर्किंग मैकेनिज्म लिखनी थी और इसके जो एलिमेंटल एनालिसिस करनी थी, जो कौन कौन से एलिमेंट्स थे इनका डिटेल में एक्सप्लेन करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट भी 10 नंबर का था। हाउ डज द यूटिलिटी ऑफ AFM है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, डिफर फ्रॉम सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड TFM टनलिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। तो AFM इन दोनों से कैसे अलग है और इसकी यूटिलिटी क्या है, इनसे ये बेहतर भी है क्यों है, वो सब लिखना था। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे, चारों ही क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के थे। सब में 2-2 क्वेश्चन थे चारों यूनिट में, जिनमें से कोई एक क्वेश्चन करना था।